तुम कहते हो 4 आदतें इंसान को गरीब बनाती हैं। मैं कहता हूँ पहले ये समझो कि गरीबी क्या है। गरीबी केवल जेब की हालत नहीं है। जेब खाली हो सकती है और हृदय भरा हुआ, और जेब भरी हो सकती है पर आत्मा कंगाल हो। सच्ची गरीबी भीतर की होती है, बाहर की गरीबी तो केवल उसका परिणाम है। मैं तुमसे 4 आदतों की बात करूंगा। ये आदतें केवल धन को नहीं छीनती, ये तुम्हारी ऊर्जा, तुम्हारी सृजनात्मकता, तुम्हारी संभावनाएं सब कुछ चूस लेती हैं। 1. टाल मटोल। जीवन को कल पर टाल देना मनुष्य की सबसे खतरनाक आदत है। कल कभी आता नहीं। जो व्यक्ति आज को टालता है वह जीवन को टाल रहा है। तुम कहते हो मैं कल से मेहनत करूंगा, कल से नया काम शुरू करूंगा, कल से बचत करूंगा। यह कल तुम्हारी कब्र बन जाता है। जीवन केवल इस क्षण में है। जो आज नहीं करता वह कभी नहीं करता। टाल मटोल केवल काम को नहीं टालती, वह आत्मविश्वास को भी खा जाती है। हर अधूरा काम तुम्हारे भीतर एक संदेश देता है, तुम सक्षम नहीं हो। धीरे धीरे तुम स्वयं को अयोग्य मानने लगते हो। और याद रखना, अस्तित्व उन्हीं को देता है जो तत्पर हैं, जो अभी कदम उठाते हैं। नदी बहती है इसलिए ताजी है। अगर वह कहे मैं कल बहूंगी तो वह सड़ जाएगी। गरीबी केवल पैसे की कमी नहीं है, वह ऊर्जा की जड़ता है, और टाल मटोल जड़ता पैदा करती है। जो व्यक्ति सुबह उठकर तुरंत जीवन में कूद पड़ता है उसके लिए अवसर इंतजार करते हैं। जो बिस्तर में पड़ा सोचता रहता है उसके लिए बहाने तैयार रहते हैं। 2. दूसरों को दोष देना, जिम्मेदारी से भागना दूसरी आदत है। दोषारोपण। गरीब आदमी हमेशा कहेगा सरकार खराब है, समय खराब है, परिवार ने साथ नहीं दिया, किस्मत खराब है। मैं तुमसे कहता हूँ जिस दिन तुमने जिम्मेदारी ले ली उसी दिन तुम्हारी गरीबी खत्म होने लगी। जिम्मेदारी लेना बहुत कठिन है क्योंकि इसका अर्थ है अब कोई बहाना नहीं, अब जो हूँ उसका कारण मैं हूँ। लेकिन यही क्रांति है। जब तुम कहते हो मेरी हालत का कारण मैं हूँ, तब पहली बार तुम्हारे हाथ में चाबी आती है। वरना तुम दूसरों की प्रतीक्षा करते रहोगे कि कोई आए और तुम्हें बचाए। दुनिया में करोड़ों लोग कठिन परिस्थितियों में जन्मे, लेकिन कुछ लोग वहीं रुक गए, कुछ उठ खड़े हुए। फर्क परिस्थिति में नहीं था, फर्क जिम्मेदारी में था। जो व्यक्ति जिम्मेदारी लेता है वह सृजनकर्ता बन जाता है। जो दोष देता है वह भिखारी बन जाता है। भिखारी केवल सड़क पर नहीं होता, भिखारी वह भी है जो हर बात में सहानुभूति मांगता है। मेरा जीवन कठिन है, मुझे समझो। समझने से कुछ नहीं बदलता, बदलता है केवल कर्म से। 3. भय, जोखिम से भागना तीसरी आदत है। डर तुम्हें छोटा बना देता है, डर तुम्हें सुरक्षित रखता है, लेकिन सुरक्षा ही तुम्हारी जेल बन जाती है। तुम कहते हो अगर असफल हो गया तो, अगर लोग हंसे तो, अगर पैसा डूब गया तो। मैं पूछता हूँ अगर कोशिश ही नहीं की तो? जीवन जोखिम है, श्वास लेना भी जोखिम है, प्रेम करना भी जोखिम है, व्यवसाय करना भी जोखिम है। लेकिन जो जोखिम नहीं लेता वह जीवित नहीं है, वह केवल बचा हुआ है। गरीबी का गहरा संबंध भय से है। जो व्यक्ति नया सीखने से डरता है, नया काम शुरू करने से डरता है, अपने विचार प्रकट करने से डरता है, वह वहीं रह जाएगा जहां है। तुम्हें पता है असफलता से बड़ा शिक्षक कोई नहीं, लेकिन डर तुम्हें शिक्षक से दूर रखता है। एक बच्चा चलना सीखता है, कितनी बार गिरता है। अगर वह डर जाए और कहे मैं फिर नहीं चलूंगा तो क्या वह कभी चल पाएगा? लेकिन तुम बड़े होकर डरपोक हो गए। तुम गिरने से इतना डरते हो कि चलना ही छोड़ दिया। याद रखो, साहस का अर्थ भय का अभाव नहीं है, साहस का अर्थ है भय के बावजूद कदम उठाना। और जो व्यक्ति साहस करता है उसके लिए अस्तित्व दरवाजे खोलता है। 4. नकारात्मक सोच, स्वयं को छोटा मानना चौथी आदत है। नकारात्मकता। मनुष्य जैसा सोचता है वैसा बन जाता है। अगर तुम दिन रात यह दोहराते रहो कि मैं गरीब हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता, तो तुम अपने ही शब्दों से अपनी जंजीरें गढ़ रहे हो। तुम्हारे विचार बीज हैं, अगर तुम कांटे बोओगे तो फूल कहाँ से आएंगे? नकारात्मक सोच केवल मन की बात नहीं है, यह तुम्हारी ऊर्जा को नीचे गिरा देती है। तुम उदास रहते हो,
थके हुए रहते हो, प्रेरणा नहीं आती और फिर तुम कहते हो देखो कुछ बदलता ही नहीं। बदलेगा कैसे, तुम भीतर से हारे हुए हो। मैं यह नहीं कहता कि झूठी सकारात्मकता ओढ़ लो, यह भी बीमारी है। मैं कहता हूँ जागरूक बनो, अपने विचारों को देखो। जब भी मन कहे तुम नहीं कर सकते तो पूछो क्यों नहीं। धीरे धीरे तुम पाओगे कि तुम्हारे अधिकतर डर कल्पना है, तुम्हारी सीमाएं अधिकतर उधार ली हुई हैं, समाज से, परिवार से, शिक्षकों से। जिस दिन तुमने यह समझ लिया कि तुम्हारे भीतर अनंत संभावना है, उसी दिन से समृद्धि शुरू हो जाती है। असली धन क्या है? अब मैं तुमसे पूछता हूँ, क्या केवल पैसा ही धन है? नहीं, धन है जागरूकता, धन है आत्मविश्वास, धन है प्रेम करने की क्षमता, धन है सृजन करने की क्षमता। अगर ये 4 आदतें तुम्हारे जीवन से हट जाईं, टाल मटोल, दोषारोपण, भय, नकारात्मकता, तो तुम देखोगे कि बाहर की परिस्थितियां भी बदलने लगेंगी, क्योंकि बाहर भीतर का ही प्रतिबिंब है। परिवर्तन कैसे लाएं? मैं तुम्हें कोई नुस्खा नहीं दे रहा, मैं तुम्हें सजगता दे रहा हूँ। सुबह उठो और देखो कि मन क्या कह रहा है। जब वह टालना चाहे तुरंत छोटा सा कदम उठाओ। जब वह दोष देना चाहे रुक कर कहो नहीं, जिम्मेदारी मेरी है। जब वह डराए तो एक छोटा जोखिम लो। जब वह नकारात्मकता फैलाए तो अपने भीतर की संभावनाओं को याद करो। धीरे धीरे तुम पाओगे तुम्हारी ऊर्जा बदल रही है। तुम प्रतिक्रियाशील नहीं, सृजनशील हो रहे हो, और यही असली अमीरी है। अंतिम बात, मैं यह नहीं कहता कि हर अमीर व्यक्ति जागरूक है, न ही यह कि हर गरीब व्यक्ति अज्ञानी है, लेकिन मैं यह अवश्य कहता हूँ जो भीतर से समृद्ध है उसके लिए बाहर की समृद्धि देर सबेर आ जाती है, और जो भीतर से गरीब है उसके हाथ में सोना भी आ जाए तो वह उसे मिट्टी बना देगा। इसलिए अपने भीतर देखो, अपनी आदतों को पहचानो, उन्हें बदलो नहीं, पहले समझो। समझ से परिवर्तन अपने आप होता है। और याद रखो, तुम पैदा हुए थे अनंत संभावनाओं के साथ। अस्तित्व कंजूस नहीं है, वह बरसाता है, लेकिन केवल उन पर जो अपने हाथ खोलते हैं। हाथ खोलो, आज खोलो, अभी खोलो, यही समृद्धि का द्वार है।